प्रिय बच्चों नमस्ते, सुप्रभातम। बच्चों 2021 के पवित्र पावन वर्ष का शुभारंभ हो गया है। आप सभी को नववर्ष की हम सभी विद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जब हमारा इस शीतकालीन अवकाश के बाद विद्यालय प्रारंभ होता था तो प्रातःकाल की सभा में आपको हम सूर्य का दर्शन करवाते थे और सूर्य का दर्शन करवा करके उसके गुणों का वर्णन करते थे, इसलिए ताकि आपका जीवन भी सूर्य के जैसा तेजस्वी रहे। बच्चों, सूर्य हमें पहली शिक्षा देता है कि आप प्रातःकाल अगर देखेंगे, जब सूर्य का उदय होता है तो एकदम लाल होता है, और सायंकाल जब सूर्य अस्त होता है तो भी लाल होता है। यानी सूर्य दर्शन से पहले शिक्षा मिलती है कि जैसे प्रातःकाल सूर्य उदय होने पर भी लाल होता है, सायंकाल अस्त होने पर भी लाल होता है, इसी प्रकार से जीवन में चाहे सुख है चाहे दुख है, हमें एक जैसा रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, सूर्य का जब उदय होता है तो रात कितनी भी गहरी हो, अंधेरा कितना भी घना हो, वो सब नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, एक बड़ी छोटी सी स्टोरी आती है कि एक बार परम पिता परमात्मा के पास अंधकार पहुंचा, अंधेरा पहुंचा। उसने सूर्य देवता की शिकायत करी कि महाराज, मैं जहां जाता हूं ये वहीं चला आता है, मुझे कहीं टिकने ही नहीं देता है। बच्चों, परम पिता परमात्मा ने सूर्य को बुलाया, क्यों भाई तुम इसका पीछा क्यों करते हो? बच्चों, सूर्य भगवान ने कहा कि प्रभु जी, एक बार उस अंधकार से मेरा सामना तो करवा दीजिए, फिर बैठ के बात कर लेंगे, तब आपके पास बात आएगी। कहने का भाव क्या है कि जहां पर सूर्य है वहां पर अंधकार टिक ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, जहां आपके हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश है, सूर्य की जैसी रोशनी, वहां जीवन में अंधकार कहीं टिक ही नहीं सकता। ये दूसरा सूर्य का संदेश है। और तीसरा संदेश क्या है बच्चों? सूर्य अपने समय पे उदय होता है, शुभ समय पर अस्त होता है। कई बार आप प्रातःकाल थोड़ा जल्दी उठिएगा तो देखिएगा बड़ा मनोरम दृश्य होता है। एक तरफ सूर्य का उदय हो रहा होता है, दूसरी तरफ चंद्रमा छुपने जा रहा होता है, आकाश में तारे भी उदय हो रहे होते हैं। यानी भाव क्या है? समय पर हमें अपना कार्य करना चाहिए। कोई दूसरा कार्य अपना समय पर करे ना करे, लेकिन हमें अपना कार्य समय से करना। बच्चों, सूर्य का ये दूसरा तीसरा संदेश है आपके जीवन के लिए। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, सूर्य का एक संदेश और बड़ा महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, सूर्य की किरणें संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ती हैं, संपूर्ण भूलोक पर पड़ती हैं, लेकिन अपनी किरणों के माध्यम से सूर्य केवल स्वच्छ जल को ग्रहण करता, अस्वच्छ जल को नहीं लेता। सूर्य की किरणें नदी में भी पड़ती हैं, नाले में भी पड़ती हैं, स्वच्छ जल में भी पड़ती हैं, गंदे जल में भी पड़ती हैं, लेकिन वहां से केवल स्वच्छता को ग्रहण करती हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों, इस दुनिया में सब कुछ आपको हमें अच्छा मिलेगा, सब कुछ बुरा भी मिल सकता है, लेकिन हमें केवल अच्छाई को ग्रहण करना है। ये बच्चों सूर्य का संदेश है। इसी संदेश के साथ आपका जीवन खुशहाल रहे और 2020 में जो डार्क था, अंधेरा था, वो बीत गया। अब 2021 का नया सूर्य उदय हुआ है, नव प्रभात हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और उस नव प्रभात में अपने जीवन को सूर्य के जैसा परिश्रम से चमका दीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद।